हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज के सेशंस में एक और एमसीक्यू की हम बात करेंगे। इससे पहले एक आपको एमसीक्यू दे दिया गया था जो पहले एग्ज़ाम हुआ था। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कि सेम ईयर में दूसरा एग्ज़ाम, यानी इसको बोलते हैं स्पेशल एग्ज़ाम। ठीक है, ये स्पेशल एग्ज़ाम लिया गया था। उस स्पेशल एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस पूछा गया था इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे आज, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें देर ना करते हुए, बाकी सारे चीज़ें पिछले वीडियो में तो हम समझा ही चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आई होप मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत भी है। नहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो वीडियो को देख लेना, स्टार्टिंग का 4-5 मिनट, उसमें पूरा चीज़ें हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव एट 150 गीगाहर्ट्ज़। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जब हम स्टार्ट किए थे माइक्रोवेव ना, उस दिन इसका जिक्र किए थे। जिस दिन स्टार्ट किए थे उस दिन जिक्र किए थे इसका कि एक क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू बनता है। रिलेशंस आपका दिए थे लेमडा इज इक्वल टू C/F, याद करो। ये एक हम रिलेशंस दिए थे और हम बताए थे ये क्वेश्चन सबसे पूछा ही जाएगा, और सच में पूछ दिया गया है। ठीक है, C मतलब होता है वेलोसिटी, F फ्रीक्वेंसी, और लेमडा मतलब वेवलेंथ जो निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी गिवन कितना है 150 हर्ट्ज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 150, और गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10⁹ अगर 10⁹ को हम ऐसे लिखें, कैसे लिखेंगे? चलो इसको कट करेंगे तो बच जाएगा, पता है कितना बच जाएगा 10⁻⁴, यानी इसको इस तरीक़ा से लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या लिख दिए। चलो ठीक है, 3 × 10⁻⁴ में होता है। ठीक है, और 1/s इससे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ मीटर बच जाएगा। ठीक है, और 150 × 10⁸ × 10 लिख दे तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप बेसिक सुधारिए। ठीक है, ये से कैलकुलेट करेंगे 50 बार में। अब ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया 50 × 10 यानी 500। अब 500 को करेंगे तो आएगा 0.0 देंगे, एक और 0 देंगे, और ये 2 लिखेंगे। मीटर ऑप्शन में है 0.002 मीटर। मीटर में है, गलत, सब सेंटीमीटर में है। अब 0.002 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे, देख लेना। अब इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0.002 × 100 करेंगे तो ये वैल्यू कितना में आ जाएगा सेंटीमीटर में। यहाँ से करेंगे 1000 आएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 0.2 सेंटीमीटर ऑप्शन में है। तो ये कैलकुलेशंस होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर होता तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को बना लेते, लेकिन आपके पास तो होगा। मेरे पास अभी अवेलेबल कैलकुलेटर नहीं था, इसलिए हमें इतना करना पड़ा। सबसे पहला चेक किए कि ये आया मीटर में, वैल्यू नहीं गिवन था। ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन मीटर में नहीं गिवन है। ऑप्शन में मीटर में एक ही था तो 0.2 था तो गलत हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा सेंटीमीटर में निकाले और सेंटीमीटर में देखे कि 0.2 सेंटीमीटर आंसर सही है। तो इससे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे आ गया माइक्रोवेव यूज्ड फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। यस, सी की तरफ हम जाना चाहेंगे। बोथ एंड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वेव गाइड एक्ट एज अ हाई पास फिल्टर, रट लेना बाबू। वेव गाइड एक्ट एज यहाँ पे छोटा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर होगा। ठीक है, ऐड कर लेना। यहाँ पे फिल्टर छूट गया है, शायद टाइपिंग में छोटा होगा या क्वेश्चन में भी। SBT वाले कोई मतलब नहीं है उनको, कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं, इसलिए देख लेना क्वेश्चन में है कि नहीं है। ठीक है,
चलो आगे क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसमिशन मीडियम सपोर्ट TEM। हो आपको चलिए दो चीज़ें आपको बताए होंगे, एक TEM और एक TETM, ऐसा बताए होंगे। TEM में बहुत सारी चीज़ें बताए होंगे, कोएक्सियल, माइक्रोस्ट्रिप, ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ बताए होंगे। मेनली रूप से आपको वेवगाइड, कि वेवगाइड को सपोर्ट, वेवगाइड किस चीज़ का सपोर्ट करता है, TE या TEM, ठीक है। और कोएक्सियल केबल और माइक्रोस्ट्रिप लाइन TEM को देखना ऑप्शन में है, ये इस करेक्ट आंसर। वेवगाइड किसका, TETM, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, जबकि कोएक्सियल केबल होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। क्लियर है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड को वेवगाइड नहीं करता है, कोएक्सियल केबल करता है और माइक्रोस्ट्रिप करता है। वेवगाइड किसका करता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को करता है। क्लियर है, ओके। आगे, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज डोमिनेंट मोड। वाओ, कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे कि क्या बताना है, किसको बताना है, नहीं पूछा है आपसे, तो क्या कीजिएगा आप, ऑप्शंस है आपको दो चीज बताए हैं, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का बताए होंगे TE10, और सर्कुलर का क्या बताए हैं, सर्कुलर का बताए होंगे TE11, लेकिन ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक के लिए बताए हैं। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में भी TE11 होता है, सॉरी TM11, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में भी TM11 होता है, डोमिनेंट मोड, ठीक है। इसका आंसर आपका डी जा करेक्ट आंसर, लेकिन ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, टी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगला बार पूछा जाएगा आपसे। ओहो, ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस कराया हुआ है। आई होप ये चीज़ें आपको हम कुछ बोले होंगे पहला जब PY को सोल्यूशन दे रहे थे उस टाइम, कि वहाँ पे हमने सब मोड की जिक्र किया था, TE मोड का भी बताया था, TM मोड का भी बताया था, और TEM मोड का भी बताया था, हाइब्रिड का भी बताया था। अब यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पूछा है आपसे TE मोड का, तो TE मोड में क्या होता है, EZ बराबर 0 और AZ इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन में देख लो कहाँ है, यही ऑप्शन तो है, सबका यही सही कैसे हो रहा है जी, ये ऑप्शन सबका सही हो रहा है। चलो, नंबर ऑफ कैविटी रेजोनेटर इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, दो तरह के क्लेस्ट्रॉन बताए होंगे, एक मल्टीपल भी बताए होंगे, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 में 1 कैविटी, 2 में 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, तो ये तो पता ही है, तो 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन, तो ये तो पूछेगा नहीं, जानता है कि 2 लगा 2 होगा, लेकिन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में 1 लगता है, कितना कैविटी, 1 कैविटी, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबका आंसर यही सही हो रहा है जी, और हमें लग रहा है स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि यही सही है। बीच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज फॉर माइक्रोवेव ओवन मैग्नेट्रॉन, क्या लाजवाब है भाई, सबका ये आंसर सही हो रहा है, सबका नहीं, मैक्सिमम का ये है। गन डायोड इज मेड फ्रॉम ओनली एन टाइप ट्यूब, क्या हो रहा है यार, ये सबका ये आंसर सही है। गन डायोड के एक और नाम है, याद कर लेना, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस, ठीक है ना, एक और नाम, ये हॉट इलेक्ट्रोड पे काम करता है, इसमें कोई भी जंक्शन नहीं होता है, ये सब याद कर लेना, नो एनी जंक्शन, ठीक है ना, नो एनी जंक्शन, नेगेटिव रेसिस्टेंस पे काम कर ये एक्सिबिट करता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सिर्फ एन टाइप से बनाया जाता है, मेजोरिटी चार्ज करिए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये इसका क्या आंसर होना है, बीच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस मेजरिंग द स्टैंडिंग वेव रेशियो, इसका हो जाएगा डायरेक्शनल कपलर। आंसर बहुत देरी के बाद से आया, ठीक है, स्टैंडिंग वेव रेशियो का डायरेक्शनल कपलर होता है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें क्या बताएं हम कॉन्सेप्ट,
रेसिस्टिव कार्ड एटोनेटर प्रोवाइड फिक्स्ड अमाउंट, ऑप्शन ए देख लो। अब तुम लोग भी मत करना है कि ऑप्शन ए सबको मार के आ जाना। ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर हॉर्न एंटीना 300 to 30 गीगाहर्ट्ज। माइक्रोवेव की बात कर रहा है भाई, याद कर लेना, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, इन माइक्रोवेव बीच फ्लोइंग टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम पावर। तो आपको बता दें बोलोमीटर जो है लो पावर के लिए यूज होता है। किसके लिए बाबू? लो पावर के लिए। कैलोरीमीटर जो यूज होता है मीडियम पावर के लिए, मीडियम पावर के लिए। और ये जो यूज होता है हाई पावर के लिए, हाई पावर के लिए। हाई पावर में होता है ग्रेटर देन 10 वाट, ठीक है। और ये 1 मिली वाट से कहाँ तक जाता है? 10 वाट या 1 वाट तक जाएगा। 1 वाट से ही ज़्यादा होता है, या 1 वाट से ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये होता है, ये भी मिली होता है 0.01 मिली वाट से लेकर के 1 मिली वाट तक चलता है। ये 1 तक चलता है, ये 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 1 से ज़्यादा होता है, ये भी देख सकते हैं। ऐसे हम लिखे हुए हैं कितना होता है, ग्रेटर देन 10, ठीक है। हाँ सही है, 10,000 भी मेजर करता है, यही सब एक रेशियो होता है। आपसे मीडियम पावर पूछा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों याद कर लेना, ठीक है ना। तीनों याद कर लेना, हमें लिखवाए नहीं है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नोट के जो चीज़ें हम नोट्स में नहीं लिखवाए हैं वो नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। बाद में मत कहना कि सर ये चीज़ छूटा हुआ है। हाँ, ये है स्लॉटेड लाइन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। देखो इसका 2-3 मेजरमेंट हम बताते हैं आप लोग को। एक कौन करें, शायद हम लिख करके लाए हैं। ये एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, शायद बहुत सारी चीज़ पूछा जाएगा। ये लाइन ये लिख लेना सारे लोग कॉपी में, सभी लोग लिख लेना। लिख लेना इम्पीडेंस मेजरमेंट, ये एक सेम कलर हो जाएगा ना। मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एटेन्यूएशन मेजरमेंट, लास्ट में लिख दे रहा है VSWR, ठीक है। सब मेजरमेंट है। मेथड जो होता है, सबसे पहले यूजिंग मैजिक टी याद होगा आप लोग को। फिर होता है स्लॉटेड लाइन, एक होता है डॉन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है ना। इसको यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट लिख दे रहा है, सेकंड, ये थर्ड। आगे है फ्रीक्वेंसी में पहला है वेव मीटर। ये पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में भी जी, ठीक है ना। वेव मीटर सब्जेक्टिव में भी पूछा है, ध्यान देना, लिख लेना इसको। स्लॉटेड लाइन। उसके बाद होता है तीसरा में डाउन कन्वर्जन,
कन्वर्जन, ठीक है ना। एटेन्यूएशन मेजरमेंट में पहला होता है पावर रेशियो, ये पूछा हुआ है पावर रेशियो मेथड, और दूसरा होता है आरएफ सब्स्टिट्यूशन, आरएफ सब्स्टिट्यूशन। VSW में होता है लो के लिए होता है एस लेस देन 10 होता है, और हाई के लिए एस ग्रेटर देन 10 होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डबल मिनिमम मेथड, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना सारे लोग, सभी लोग इसको ले लेना, इम्पोर्टेंट है इसलिए सारा को हम लिख करके लाए थे कि आपको बता दे, याद नहीं रहता फिर से छूट जाता, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है बाबू, पहले ही बता दे रहे हैं। हर बार पूछा गया है एक क्वेश्चन, पिछले बार पावर रेशियो मेथड से पूछा था, इस बार देखो इससे पूछ लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मजाक में मत लेना इसको। अभी जो आपसे पूछा है पता क्या पूछा है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, या इम्पीडेंस आज पूछा है, स्लॉटेड लाइन आंसर होगा। यहाँ भी देखो स्लॉटेड लाइन है। ध्यान देना कि मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस या मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में एक मेथड कॉमन है, स्लॉटेड लाइन मेथड, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा वो देख लीजिए। आपसे पूछा है कि स्लॉटेड लाइन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन में हो सकता है क्या, इम्पीडेंस भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये भी होता है, ये भी होता है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है इम्पीडेंस, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। इम्पीडेंस भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, बार बार हम बोल रहे हैं। ये डेप्थ बताने के मेरा वजह ये था कि दोनों बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो अगले बार और भी कुछ अब पूछा जा सकता है। पिछले बार तो 2 पूछ लिया गया था कि डबल बेस मिनिमम मेथड पूछा गया था और पावर रेशियो मेथड पूछा गया था, और इस बार तो ये पूछ लिया गया, स्लॉटेड लाइन मेजरमेंट पूछ लिया गया है, तो आगे हो सकता है कोई और पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे पिछले ईयर वाला याद करो, वहाँ पे ऑप्शन क्या था, 1 से 0 से 1 था, यहाँ पे देखो -1 से 1 है, ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी ये सही आंसर है। ये तो पीछा ही नहीं कर रहा, जो गलती से ये बना दिया होगा उसका तो काम बन गया होगा, ठीक है। माइक्रोवेव मिक्सचर अभी हम बता रहे थे, पिछले बार भी इस क्वेश्चन को जिक्र किए थे। सर डायरेक्शनल कपलर का पोर्ट पूछा गया था, कितने पोर्ट डिवाइसेस है, तो वहाँ पे हमने बताया था कि मिक्सचर्स का कितने पोर्ट होता है, वहाँ पे हमने बताया था मिक्सचर का 3 पोर्ट डिवाइसेस है, और इसे क्वेश्चंस भी पिछले बार पूछा गया था। यानी मिक्सचर्स इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, यानी दोनों ईयर में MCQ यहाँ से डाला गया है। पिछले बार करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया गया था कि मिक्सचर का करेक्ट स्टेटमेंट क्या था, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर्स का पोर्ट पूछ लिया गया है, इनका 3 पोर्ट होता है, 2 पोर्ट इनपुट के लिए होता है, 1 पोर्ट आउटपुट के लिए होता है, यानी 3 पोर्ट डिवाइसेस है माइक्रोवेव मिक्सचर्स, इंपॉर्टेंट है। आगे है, आगे देखो क्या है, पढ़ो आगे क्या है। अब ये रडार से आ गया, मुझे तो बुझाता ही नहीं है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रडार, चलो ठीक है बताते हैं। यानी आपको बताना है रडार के करस्पॉन्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट कौन लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट सी द टारगेट बिहाइंड द कंडक्टिंग सीट, यस करेक्ट। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि ये रडार है, रडार का ये वेव रेडियो वेव जा रहा है, और यहाँ पे कंडक्टिंग सीट लगा है, यानी कंडक्टिंग मीटर लगा दिए हैं, कंडक्टिंग सीट या फिर मेटल कुछ भी लगाए हैं, तो यहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा
कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो कोई ऑब्जेक्ट को ये देख नहीं पाएगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है यानी रेडियो वेव जो होता है कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है उससे रिफ्लेक्ट होता है। आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपके हर घर में एंटीना होगा, हर घर में एंटीना होगा। वो एंटीना पे क्या करना कि जो ये क्या होता है, एंटीना होता है और ये एंटीना के सामने एक एलन भी इस तरीक़ा से लगा रहता है, ठीक है ना, ये लगा रहता है एलन भी, ठीक है। इस पे कभी हाथ ऐसे रखना, हाथ रखना, या फिर ये एंटीना के जो ये मेटल का होता है इसके जगह पे कोई यहाँ पे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रखना। वो यहाँ से क्या होगा कि रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे झिलझिल झिलझिल होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। वैसा ही ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जाके टकराता है, उसके बाद डिटेक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसके पीछे का चीज़ें जो कंडक्टिंग सीट है ना, इसके बिहाइंड मतलब पीछे रखा हुआ चीज़ को, टारगेट को आप नहीं देख सकते हैं। डेट्स आर करेक्ट। इट कैन नॉट फाइंड वेलोसिटी, यस फाइंड करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। और ये गलत स्टेटमेंट, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये नो ऑप्शन इज करेक्ट। यानी ये तो ऐसे ही पर रेटिंग मिल रहा है कि पता नहीं ये कितना आंसर सही है। मैक्सिमम 8-10 तो लगता है यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका का कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आता है। हम रडार नहीं पढ़ाए हैं, आई होप ये सर अभिषेक से जरूर बताए होंगे। अगर नहीं भी बताए होंगे तो ये चीज़ें आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलो आगे है डुप्लेक्सर इज रिलेटेड टू। तो डुप्लेक्सर जो है वो रडार से रिलेटेड है, इसको तुम सही कर लेना। और ये हार्ट माना जाता है एक तरह, मतलब कहे तो ये पार्ट है, हार्ट नहीं पार्ट है, ठीक है ना। डुप्लेक्सर जो होता है डुप्लेक्स मोड में काम करता है, ठीक है ना, दोनों मोड में काम करता है। यानी ये रडार का ही जो ब्लॉक डायग्राम लोग बनाते होंगे और रडार में ही ये देखने को मिलेगा डुप्लेक्सर्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, Which of the flowing radar used for measure the target of the range। उस टाइम भी हमने बताया था कि वहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे दिया गया था MTI रडार दिया गया था और CW रडार दिया गया था। यहाँ भी CW है, यहाँ भी CW है। ये हम उस टाइम भी आपको हम बताए थे, पिछले बार भी हम बताए थे जब ये क्वेश्चंस करा रहे थे कि CW जो रडार है वो स्पेशलाइज इसके लिए रेंज को मेजर करने के लिए बनाया गया है, जबकि MTI रडार जो बनाया गया है मूवेबल टारगेट, सॉरी यहाँ पे देखो ऐसे लिख दिए ना रेंज के लिए, यहाँ पे देखो आपको ये समझ जाएगा। ये CW रडार जो है स्पेशल रेंज के लिए ही बनाया गया है, जबकि MTI रडार मूवेबल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये चीज़ें वहाँ बहुत बार समझाए थे, हमने बताया था कि चलो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया गया वो सही है, लेकिन इस बार देखो MTI हटा चुके हैं, वहाँ सही है। क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मिल गया है अभी तक, और ये यहाँ से MTI हटा दिए थे क्योंकि MTI जो होता है वो मूवेबल के लिए बनाया गया था, स्पेशलाइज इसीलिए बनाया गया था। इसलिए ये यहाँ पे सी एकदम 100% श्योर है कि सी आंसर इसका करेक्ट होगा। FM CW या CW दोनों एक ही चीज़ है, रडार का ही दोनों टाइप है। चलिए आगे है आगे है एक क्वेश्चन क्या, हाँ पिछले बार भी शायद एक ब्लाइंड स्पीड से क्वेश्चन था, इस बार भी ब्लाइंड स्पीड से क्वेश्चन है। अब देखो ब्लाइंड स्पीड जो होता है ये कहाँ पे होता है, टारगेट में MTI के लिए, ठीक है। MTI रडार यानी मूविंग टारगेट इंडिकेटर, सही है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर MTI, ठीक है। इसका मेरे अनुसार जो होना चाहिए कि ब्लाइंड स्पीड के कारण क्या होता है कि मूव विथ वेरिएबल वेलोसिटी होगा। मेरे अनुसार ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी टारगेट अगर मूव कर रहा है, अगर कोई भी टारगेट है और वो क्या कर रहा है ड्यू टू ब्लाइंड स्पीड। ब्लाइंड स्पीड किसका पार्ट है, MTI का। MTI का मूविंग टारगेट इंडिकेटर, यानी जो टारगेट मूव कर रहा है उसको इंडिकेट करना। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कैसे हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकता है, जब मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ही नहीं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो MTI फिर क्या मतलब है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर नाम रखने का, या फिर इस कोई यूज करने का। जब एक जगह पे ऑब्जेक्ट होगा ही तो कोई और से हम डिटेक्ट कर लेंगे ना। तो ये ब्लाइंड स्पीड में ये चीज़ें हैं कि मेरे अनुसार ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये टोटल हम 40 क्वेश्चंस बता दिए। अब ये 40 क्वेश्चंस में आप लोग को अब देखना है कि हम क्या करना है हमको, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपको लास्ट में अभी बता दे रहे हैं यूनिट 1 and 2, ठीक है, और यूनिट 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अबाउट 50 to 55 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन यहीं से आना है। MCQ एज वेल एज सब्जेक्टिव टोटल 70 में 50 से 55 यहीं से आना है, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स के लिए 2 यूनिट है, 3 और 4। क्लियर है? तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे, सभी को बोल रहा हूँ ध्यान देंगे। किसी भी हाल में यूनिट 1 2 कंप्लीट करने के बाद यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट तो सबको होना ही चाहिए, हो गया होगा, नहीं हुआ है तो अभी कर लो। लेकिन यूनिट 5 इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। यहाँ से आपको 10 से 15 सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही है जो कि आ सकता है। पहला MTI रडार क्या होता है, CW क्या होता है, FMCW क्या होता है, ठीक है, और डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और ब्लाइंड स्पीड क्या होता है। बस ये 4-5 है, यही रिपीटेड होगा। 100 नहीं 110% श्योर करें, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ज़्यादा होगा तो रडार रेंज इक्वेशन एक पढ़ लेना, रडार रेंज इक्वेशन, रडार का ब्लॉक डायग्राम वगैरह पढ़ लेना। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है यहाँ से। तो डेट्स आल्सो VVI टॉपिक और VVI यूनिट फॉर यू, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज यूनिट 1 and 2, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं आगे कल लेक्चर्स में। थैंक यू एवरीवन।